यूं तो चीनी बौद्ध शिक्षा की तलाश में सदियों से भारत का दौरा करते रहे हैं। यांग ताइचौ पहले ऐसे चीनी थे जो बेहतर भौतिक संभावनाओं के लिए भारत आए थे। पहली बार 1778 में यांग कोलकाता आए। कोलकाता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करता था और चीन से सबसे आसानी से पहुंचे जाने वाला महानगरीय क्षेत्र था। दरअसल उन सालों में यांग जैसे कई लोग आए जिनमें ज्यादातर हक्कास थे और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में कोलकाता में एक चाइना टाउन विकसित हुआ था और यह उद्यम संपन्न क्षेत्र बन गया। चीनी लोगों ने दंत चिकित्सकों, टेनरी मालिक, सॉस निर्माताओं, ब्यूटिशियन और जूते की दुकान जैसे कई क्षेत्रों में सेवाएं दी, लेकिन जो प्रसिद्धि चीनी व्यंजनों को भारत में मिली वो सबके सामने है। जैसा कि सभी आप्रवासी समुदाय करते हैं, चीनी लोग भी भारतीय संवेदनाओं और विश्वास को समझ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे देवी देवताओं में से एक काली को भी अपना मान लिया और भोग में नूडल्स, चॉप सुई, चावल और सब्जी के व्यंजन को एकता की निशानी के रूप में अर्पित किया। तो भोजन के साथ चीन भारतीय सांस्कृतिक संलयन शुरू हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि सबसे पहला इंडो चीनी रेस्तरां कहाँ खुला था। लगभग 85 साल पहले भारतीय पाक कला की दुनिया एक नए व्यंजन से प्रभावित हुई थी। पहला इंडो चीनी रेस्टोरेंट एओ च्यू कोलकाता में खुला। स्वादिष्ट और मसालेदार व्यंजन भारतीयों के मुंह लग चुका था। नए रेस्टोरेंट पूरे कोलकाता में मशहूर हुए, जो अनोखे नामों के साथ नए व्यंजन पेश करते थे, जैसे कि अगस्त के मून रोल्स और फियरी ड्रैगन चिकन। चीनी व्यंजन का स्वाद भारत के हर छोटे शहर में फैला हुआ था। दरअसल ये विदेशी व्यंजनों के लिए बड़ी उपलब्धि थी। भारतीयों के मसाले और चीन की पाक कला से बने नए व्यंजन का मेल सिर्फ बड़े और छोटे रेस्टोरेंट द्वारा ही नहीं परोसा जाता था, बल्कि ठेले के मालिकों, हाईवे फूड स्टॉल्स और मोबाइल चाउमीन वैन द्वारा भी परोसा जा रहा था। मुंबई स्ट्रीट फूड में आज भी चीनी भेल और सिचुआन डोसा के चीनी संस्करण मिलते हैं। ऐसा क्या है जो चीनी व्यंजन को इतना लोकप्रिय बनाता है? उत्तर है भारतीय पाक कला का मेल। ये जानने के बाद कि भारतीयों को मसालेदार, तेलीय चीजें पसंद है, चीनियों ने अपने ही व्यंजन में भारतीय मसालों का तड़का लगाया और एक शानदार संयोजन तैयार हुआ। पनीर चीनी मसालों के साथ सिंचुआन पनीर में बदल गया। चिकन करी को चिली चिकन का रूप दे दिया गया। आलू भिंडी को एक मीठे और मसालेदार टमाटर की सूखी चटनी में भिंडी के साथ कुंग पाव बनाकर दिया गया, जो भूख और जिज्ञासा दोनों शांत कर दे। काली मिर्च चिकन ने लोगों को दक्षिण भारतीय शैली के फ्राई चिकन की याद दिला दी। ऐसे ही मांसाहारी पकौड़े भी बनाए गए, जिसे चिकन, भेड़ और झींगा की स्टफिंग के साथ मंचूरियन का नाम दिया गया। चूंकि एक भारतीय परिवार में कोई ना कोई शाकाहारी जरूर होता है, मंचूरियन में गोभी की स्टफिंग भी दी गई। कई ऐसी सामग्री है जो भारतीय चीनी भोजन को असली चीनी भोजन से अलग करती है। जबकि खाना पकाने के तरीके समान है, लेकिन जो स्टफिंग होती है वो काफी अलग है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियों और मीट के उपयोग के अलावा ये गरम मसालों, ग्रेवी को गाढ़ा और कोटिंग के लिए मकई का आटा, चीनी को बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग भारत में किया जाता है। स्वाद, मिर्च, लहसुन और अदरक की अधिकता और सोया सॉस का उपयोग भारतीय चीनी भोजन को विशेष स्वाद देता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।